नमस्कार, जोहार। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं 11 स्कॉप्स। एक तरफ जहां से सरकारी विद्यालयों की खबरें आती है, तमाम अभावों को दिखाया जाता है, वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के एक ऐसे सरकारी विद्यालय में जो कि मध्य विद्यालय है और इसका नाम है UMS नागनगर। और आज हम लोग इस विद्यालय में आए हैं और विद्यालय की अच्छी चीज़ों को हम आपको दिखाने वाले हैं। विद्यालय ये जो है, यहाँ पर मिश्रित कक्षाओं के बच्चे बैठे हुए हैं और ये स्मार्ट क्लास रूम है जहाँ सर देख पा रहे होंगे कि सर के हाथ में एक कीबोर्ड है और एक माउस है और सर जो है जीके के सवालों को निकाल रहे हैं प्रोजेक्टर पर और प्रोजेक्टर से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। और सर के अलावा बच्चे भी खुद से इसको निकाल पा रहे हैं। जैसे आप लोग क्या पढ़ते हैं बाबू इसमें से? बोलो। जो भी पढ़ना चाहते हो वही सब जो पढ़ना चाहते हैं। हाँ। जैसे आप सहयोगी के कहेंगे कि एक बार दिखाइए कि वाइट मैटर ट्रैक्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में यहाँ विज्ञान का जो है प्रोजेक्ट लगाया गया है और बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। हाँ, हम लोग सर से भी बात करेंगे इस बारे में। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार महतो है। सर, ये इनिशिएटिव जो है किसके तरफ से दिया गया? सरकारी संस्था की तरफ से है या फिर BCCL की तरफ से? BCCL की तरफ से है। BCCL का CSR फंड से है। कब लगाया गया सर ये 2-3 महीना हुआ। 2-3 महीना हुआ। क्या क्या पढ़ाया जाता है इसमें बच्चों को? इसमें हम लोग जितना भी मैथ है, साइंस है, जीके है, बहुत सारा राइम्स है, सब कुछ इसमें हम लोग पढ़ा सकते हैं। ये हम लोग का स्कूल जो है शुरू से हम लोग जो है ये जो स्कूल जो है क्या कहते हैं नेशनल अवार्ड में भी जा चुके हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी हमारे टीचर यहाँ से जा चुके हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार? हाँ, वो सेकंड रनर रहे थे। अच्छा, सेकंड रनर रहे थे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि स्मार्ट क्लासरूम का क्या असर बच्चों पर हो रहा है। क्या नाम हो बाबू आपका? सबा परवीन। सबा परवीन। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में। और कौन सा विषय आपका फेवरेट है? कौन सा विषय अच्छा लगता है आपको? हिंदी। हिंदी? हाँ। हिंदी में कोई कविता सुना पाएंगे आप? हाँ। सुनाइए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम लिटा डटो नहीं, तुम डटो वहीं कोई बात नहीं। तो ये है हमारे साथ सबा और जिन्होंने बहुत ही अच्छी हिंदी कविता सुनाई, वीर तुम बढ़े चलो। आप लोग भी अपने कक्षाओं में इसको जरूर पढ़े होंगे। हम अन्य कक्षाओं में भी आपको लेकर के चलेंगे और साथ ही स्मार्ट क्लासरूम के अलावा कंप्यूटर क्लासेस भी यहाँ पर होती है, वो भी आपको दिखाएंगे ताकि आप सब भी देख सकें। और आपको अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में केवल अभाव ही अभाव है, लेकिन इस प्रकार के विद्यालय देखने के बाद लोगों का मनसा जो है वो बदलता है। कैसे मेंटेन रखे हैं इसको? हम लोग बच्चों के द्वारा मेंटेन रखे हैं, प्रबंध समिति के द्वारा रखे हैं, टीचरों का सहयोग से मेंटेन है, सभी बच्चों का सहयोग से मेंटेन होता है। अब बच्चे लोग खुद करते हैं। हम लोग ऑपरेट भी बच्चे जितने भी ऑपरेटर्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, वो बच्चे अपने से ही क्या कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं, यूज करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं। इस वक्त हम दूसरे कक्षा में हैं। पहली कक्षा में हमने आपको दिखाया कि प्रोजेक्टर लगा था और कैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ये जो दूसरी कक्षा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्मार्ट टीवी भी लगा है और स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को कनेक्ट किया जाता है और अच्छे अच्छे चीज़ों को सिखाया जाता है। हमारे साथ कक्षा में मौजूद छात्र हैं और हम लोग उनसे भी बात करेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? यशदीप। यशदीप, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3। क्या क्या आता है आपको, बताइए। प्रस्तावना आता है? हाँ। बताइए तो थोड़ा खड़ा होकर के। प्रस्तावना? हाँ। हम भारत को भारत को एक संपन्न आजादी पर निष्पक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार व्यक्ति विचार और उपासना की और कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ। तो देखिए, इतना छोटा बच्चा है और संविधान की जो पहली पृष्ठ है जिसमें प्रस्तावना लिखी है और जिसको कहा जाता है कि संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना में बसी है, उस प्रस्तावना को इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाया। हम लोग मैम से भी बात करेंगे कि मैम, बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? बच्चे परेशान तो नहीं करते हैं आपको? नहीं, बच्चे हैं तो हम लोग हैं। सबसे पहले बच्चे परेशान भी करते हैं तो बच्चे ही हैं ना परेशान। अच्छा, अन्य विद्यालयों में भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सुविधाएं कुछ उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जबकि वही गवर्नमेंट इस स्कूल को भी चला रही है, लेकिन इस स्कूल में बहुत कुछ अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को मिला। क्या अंतर है? क्या अलग से काम भी आप लोगों को करवाया जाता है क्या? नहीं, अलग कुछ नहीं है। सबसे पहले तो एकता होना चाहिए सारे टीचर्स में, प्रधानाध्यापक से लेकर टीचर्स में,
तो काम अपने आप विकास की ओर जाएगी। अच्छा, इन दिनों जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे अधिक मूव कर रहे हैं, फिर भी आपके स्कूल में जो ये माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पर बच्चों की संख्या अच्छी खासी दिख रही है, क्या कुछ वजह है? हाँ, वजह तो है, जितने सारे बच्चे के सरकार के तरफ से जितना सारी सुविधाएं आती है, सारे चीज़ हम लोग इन लोग को देते हैं। आप पारा टीचर हैं या आप? जी नहीं, सरकारी टीचर है। क्या नाम हुआ आपका? मंजुला कुमारी। मंजुला कुमारी। अरे लाइन में आ गया। इस वक्त हम मौजूद हैं अपग्रेडेड मिडिल स्कूल नागनगर में और हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल सर से भी हम लोग बात करेंगे कि सर कैसे देखते रख रखाव विद्यालय का होता है और अच्छा खासा विद्यालय ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसके पीछे का। विद्यालय को सही ढंग से चलाने और आगे बढ़ाने के लिए एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क अगर हमारा टीम अगर अच्छा रिस्पांस कर रहा है तो निश्चित है कि विद्यालय दिखेगा। तो अभी हम लोग सब मिल कर के एक जैसा सब एक तरह से विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए मतलब हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले अभी तो हम यहाँ मतलब 4 महीना से ही चार्ज में आए हैं। इसके पहले पूर्व प्रधानाध्यापक थे और जो भी काम उन्होंने किया उसमें प्लस हम लोग आगे बढ़ाने और उसको और प्लस करते हुए। अच्छा सर, जिले के ही अन्य विद्यालयों में देखा जाता है कि वहाँ बिल्डिंग की स्थिति जर्जर है, शौचालय कभी ताला खुलता ही नहीं, गर्मी का दिन है, पानी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं चलता है, लेकिन आपके यहाँ जो है 5-5, 6-6 नल लगे हैं, प्लस पीने के लिए अलग ठंडा जल का व्यवस्था है, पंखे हैं, लाइट्स हैं, प्लेग्राउंड है, सुविचार लिखे हुए हैं इतने अच्छे, और कंप्यूटर क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस है। अन्य विद्यालयों में ये सब सुविधाएं कैसे उपलब्ध होंगी? अब ये तो विद्यालय का जो है वो मतलब जो कार्यशैली है उस पर डिपेंड करता है कि लोग कितने आकर्षित होते हैं किसी विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, या अगर जो हम उस बच्चे पे ज़्यादा ही हम लोग फोकस कर लेते हैं जो बच्चे जिस चीज़ में आगे बढ़ता है, तो उस सब के कार्य अनुभव पे ही डिपेंड करता है कि जिस तरह से वो अपने विद्यालय को देखें। अब जो चीज़ हमें खुद ख़राब लगता है वो हम विद्यालय में कैसे मतलब उसको एडजस्ट कर पाते हैं। जो हमें जो ख़राब लगता है वो हम समझते हैं कि ये तो अगर शौचालय ख़राब है तो जब हम ही को ख़राब लग रहा है तो और लोगों को कैसा लगता होगा और ख़राब लगता होगा। तो कोई चीज़ को अपने आप को वहाँ पर रख करके अगर देखा जाए, हम ही अगर बच्चे हैं तो किस तरह से हमको विद्यालय चाहिए, हमको क्या आकर्षण चाहिए विद्यालय के प्रति, ये सब उस पर डिपेंड करता है। सर, इस विद्यालय में और क्या नया इनिशिएटिव आप लोग सोच रहे हैं करने के लिए? अभी तक तो जितना हुआ तो BCCL के द्वारा ये कंप्यूटर लैब दिया गया, स्मार्ट क्लास उसी के द्वारा है, और आश्वासन दिया है कि अब जो है आपके यहाँ पूरा सोलर प्लांट लगेगा ऊपर। अच्छा। तो शायद अब जल्द ही वो सोलर प्लांट लगाने वाले हैं। करने की असुविधा अब एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हाँ, लगभग करीब अब मोटर चलाना है तो शायद हाई पावर में ज़रूरत पड़ जाए, तो वो तो एक ऑप्शन है हम लोगों का। तो जो है सोलर प्लांट तो क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। आप प्राध्यापक हैं यहाँ जी? प्रधानाध्यापक हैं। तो ये थे हमारे साथ इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिन्होंने अपनी बातों को रखा और विद्यालय कैसे आगे बढ़े और कैसे आगे बढ़ा है, इन सब चीज़ों को बारे में हम लोगों को जानकारियाँ दी। साथ ही आप इस विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जिले के और राज्य के जो अन्य विद्यालय हैं उन विद्यालयों को भी इस विद्यालय के तौर पर या फिर जो इसी के प्रकार अन्य विद्यालय है उनके तौर तरीके पर जो है किस तरह से ढाला जाए और कैसे उन विद्यालयों का भी जो है नवनिर्माण किया जाए। तब तक के लिए देखते रहें 11 स्कॉप्स, सहयोगी छोटू के साथ प्रभात रंजन।